बुद्धि रूपा सती श्रद्धा रूपी पार्वती बन गई। बुद्धि रूपा सती श्रद्धा रूपा पार्वती बन गई। दक्ष कन्या सती, दक्ष कन्या यानी दक्ष मतलब चतुर, चालाक, धूर्त, कुशल, बुद्धिमान, अतिशय बुद्धिमान। सृष्टि का प्रथम प्रजापति की पुत्री बुद्धि रूपा सती श्रद्धा रूपी पार्वती बन गई। कैसे बन गई? कठोर तप और सघन समर्पण के कारण बन गई। ध्यान दीजिए, कठोर तप सघन समर्पण हम लोग कर पाते हैं कभी नवरात्रि अनुष्ठान में? इस तरह से संसार मुखी सती शिव मुखी पार्वती बन गई। दक्ष सुता शिव प्रिया बन गई। उसी तरह शंकर भगवान विश्वास रूपी बरगद के पेड़ हैं। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास कैसा है? जैसे बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ बढ़ता ही जाता है, फैलता ही जाता है, काटो तो और बढ़ता जाता है। एक जटा निकलेगी, एक बरगद का पेड़ जम गया। बरगद ही ऐसा पेड़ है जो किलोमीटर में फैल जाता है। संसार मुखी सती अपनी बुद्धि दिखाई। हम राम जी की परीक्षा लेंगे। बुद्धि तो हमेशा संशय में जीता है। बुद्धि से जीने वाले व्यक्ति हमेशा भ्रम में रहते हैं और अंत में निराश, हताश, अवसाद में चले जाते हैं। भाव से जीने वाले व्यक्ति को तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है, आनंद भी मिलता है। ये बात ध्यान रखेंगे। बुद्धि हमेशा संशय पैदा करती है। जो सती जी को राम के प्रति हुआ था कि अरे सीता जी को हरण हो गया, ये कौवा से, मैना से, पेड़ से, पक्षी से पूछ रहे कैसे भगवान है। अब शंकर भगवान इनकी तारीफ करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा था मत जाना परीक्षा लेने। तो वो भी सीता जी का रूप बना करके चली गई थी राम जी के पास। तो उन्होंने कह दिया कहाँ चल दिए सती जी? अरे पहचान गए, सचमुच ये ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा है जो भगवान शिव ने कहा। लेकिन शिव जी ने कहा था कि अब लौट के मत आना, आओगी तो मेरे बगल में नहीं बैठोगी, अब सामने बैठोगी। पत्नी का रूप हटा दिया था सती का। खैर वो कहानी अलग है। विश्वास कैसा है? जैसे बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ बढ़ता ही जाता है, फैलता ही जाता है, काटो तो और बढ़ता जाता है। बुद्धि में तो जैसा हमने कहा संशय पैदा होता है, भ्रम ही पैदा होता है। बैठे बट तरी करी कमलासन। भगवान शिव विश्वास है तो वो कैसे हैं? बरगद के पेड़ जैसे। उनको संशय नहीं है राम पर, ऐसे है भगवान शिव। तो ऐसा विश्वास और ऐसी श्रद्धा का परिपाक हो और ऐसी सात्विक श्रद्धा हो तो क्या बात हो जाएगी, जीवन सार्थक हो जाएगा। सात्विक श्रद्धा अगर हमारे जीवन में आ जाए, जैसे विश्वामित्र की वशिष्ठ के चरणों में झुकते हैं, जैसे बुद्धि रूपी सती दक्ष के वीर से जन्मा यह दे इसे खत्म ही कर देते हैं। इस शरीर से नहीं लगता है कि मैं भगवान शिव को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाऊंगी। रूपांतरण हो गया। सती ने अपने शरीर को जो दक्ष के वीर से पैदा लिया है उसको योगाग्नि में दहन कर लिया। फिर हिमालय कन्या होकर पैदा हुई पर्वत पुत्री पार्वती। ऐसी श्रद्धा भगवान की कृपा से ही मिलती है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति पर अगर विचार करें तो सात्विक श्रद्धा होने पर ही तत्व ज्ञान मिलता है, एकाग्र और शांतचित्त होने पर मिलता है। यही साधन है जिसका वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये सात्विक श्रद्धा रूपी गाय क्यों चाहिए? कहते हैं मनुष्य के जीवन में एक विचित्र गांठ पड़ गई है। जड़ चेतन के बीच में गांठ है। जीव चेतन है, भगवान का सनातन अंश है और ये गांठ पड़ गई है। ईश्वर यानी ब्रह्म से अभिन्न है। ब्रह्म के जो लक्षण वो जीव में भी विद्यमान है, परंतु यदि व्यक्ति के जीवन पर दृष्टि डाले तो ऐसा लगता है ईश्वर यानी ब्रह्म का कोई लक्षण उसके जीवन में दिखाई आज के डेट में तो नहीं दिखता। चैतन्य निर्मल और सुख के समुद्र है, ऐसा नहीं दिखाई देता। ये माया के पास में बंध गया है जीव, वह माया के गांठ में बंध गया है। पर जीव और जड़ के बीच गांठ संभव है क्या? क्या जड़ और जीव के बीच गांठ संभव है? जड़ में तो सामर्थ्य नहीं कि वह चेतन को बांध सके। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में क्या है? सात्विक श्रद्धा की भूमि तैयार करने के उपाय हैं। अष्टांग योग निर्मलता और चित्त शुद्धि के उपाय हैं। और अंत में पतंजलि कह देते हैं तादात्म्य विसर्जन। पर अगर वैराग्य हो तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सात्विक श्रद्धा होगी तो पर वैराग अपने आप आ जाए। ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वर में शरणागति की तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कहते हैं। अष्टांग योग पतंजलि का आप जानते होंगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। 4 बहिरंग योग है, 4 अंतरंग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम। यम मतलब आंतरिक अनुशासन, नियम मतलब बाह्य अनुशासन, आसन प्राण का शरीर में सुचारू रूप से संचालन और प्राणायाम प्राण का नियंत्रण। ये 4 बहिरंग योग है। अंतरंग योग है प्रत्याहार, मन का मुड़ना, मन अंदर में है ना। अंतरंग योग तब शुरू होता है यम नियम आसन प्राणायाम के बाद। छोटे शब्दों में अष्टांग योग समझ लीजिए। प्रत्याहार मन का मुड़ना। बहुत लोग घूम रहे हैं ना, मन मुड़ गया, आप मंदिर में आ गए, गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में बैठे हैं, मन हटा, संसार से हटा, मन मुड़ गया, आप यहाँ आ गए। 5वां चरण है अष्टांग योग का। उसके बाद 6ठा चरण है धारणा, मन का लगना। प्रत्याहार मन का मुड़ना, धारणा मन का लगना।
बहुत लोग आ तो गए हैं, मन लग रहा है क्या, बोर हो रहे कि जल्दी खत्म करें अरुण जी, तो भागे यहां से। धारणा है मन का लगना, ध्यान है मन का लीन होना, समाधि है मन का विलीन होना, यह है पतंजलि का अष्टांग योग। इस तरीके समझ लें तो अष्टांग योग बहुत भारी भरकम विषय नहीं है। हम लोग इसी भाषा में पतंजलि के अष्टांग योग की बात करते हैं। उनके क्रिया योग की बात है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तप है कर्म, स्वाध्याय है ज्ञान, ईश्वर प्रणिधान है भक्ति समर्पण।